हेलो सी प्लस प्लस प्रोग्रामर्स। तो आज हम आपके लिए लाए एक नया टॉपिक और इस टॉपिक का नाम है फंक्शन। ठीक है, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन की टाइप क्या है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन का क्या है और बिल्ट इन फंक्शन क्या है और उसकी एग्जांपल क्या है, उसको हम रन करेंगे। आगे चलते हैं फंक्शन। तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इज़ यूज to perform a particular task. For example, let's say you are writing a large C++ program, and in that program you want to do particular task several number of times, like displaying values from 1 to 10. In order to do that, you have to write few line of code, and you needed to repeat these line every time you display values. Another way of doing this is that you write these line inside a function and call that function every time you want to display value. This would make you code simple, readable and reusable. तो स्टूडेंट्स, आपने डिफिनीशन लाइन बाय लाइन पढ़ ली होगी। तो हमारे पास फंक्शन जो कि ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो यूज़ होता है परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, यानी एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं। हमारे पास एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम है जिस पे आप एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है मल्टीपल टाइम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको जो कि 1 से लेके 10 तक वैल्यू मल्टीपल टाइम जो कि डिस्प्ले करनी है। ये जो 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज़ है, इसके लिए एक अप्रोच तो ये है कि आप कोड लिखें और जब आपके साथ वो कोड एग्जीक्यूट होगा तो आपके पास जो कि 1 से 10 तक नंबर्स जो कि फ्रंट हो जाएंगे। और जब आपको वो 2 टाइम ये नंबर्स डिस्प्ले करने होंगे तो आप फिर जो कि वो कोड 2 टाइम लिखेंगे। अगर 3 टाइम आपको डिस्प्ले करने हैं तो फिर आप 3 टाइम वो कोड लिखेंगे, और अगर आपको 10 टाइम डिस्प्ले करनी है तो फिर आप 10 टाइम ये कोड लिखेंगे। जो स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारे पास पहले वे हुआ, और दूसरा वे हमारे पास इसका ये है कि हम जो कि एक ये कोड जो कि हम फंक्शन में डालें और बाद में उस फंक्शन को कॉल करें। अगर हमें 1 टाइम वैल्यूज़ डिस्प्ले करनी है तो हम एक बार फंक्शन को कॉल करेंगे, अगर 2 टाइम डिस्प्ले करनी है तो 2, अगर 10 टाइम डिस्प्ले करनी है तो हम फंक्शन जो कि हम 10 टाइम कॉल करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा टाइम भी बच जाएगा और जो हमारा कोड होगा वो सिंपल भी होगा, रीडेबल भी होगा और रीयूजेबल भी होगा। तो ये हमारे पास टाइम भी बचाता है और बहुत इजी भी होता है। मैं आपको आगे समझा दूंगा एग्जांपल के साथ साथ कि ये कैसे इजी होता है। आगे चलते हैं और फंक्शन की जो सिंटैक्स है उसको पढ़ लेते हैं। तो फंक्शन में हमारे पास रिटर्न टाइप होता है, उसके बाद हमारे पास फंक्शन नेम होता है, फिर हमारे पास ब्रैकेट्स होते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास जो कि पैरामीटर लिस्ट होता है और फिर सेमीकोलन होता है। फिर हमारे पास फंक्शन की टाइप्स है। तो फंक्शन हमारे पास 2 टाइप के हैं, एक को बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं और दूसरी को जो कि हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। बिल्ट इन फंक्शन आर आल्सो नोन एज अ लाइब्रेरी फंक्शन। वी नीडेड नॉट डिक्लेयर एंड डिफाइन दिस फंक्शन as they are already written in the C++ libraries such as IOStream, math, etc. We can directly call them when we need. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन, इसको हम लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं। इसको ना हम डिक्लेयर करते हैं और ना डिफाइन करते, क्योंकि ये पहले से ही हमारे पास C++ लाइब्रेरी और हेडर फाइल में मौजूद होते हैं। और हेडर फाइल हमारे पास बहुत सारे हैं, जस्ट लाइक IOStream है, कंसोलिंग डॉट इनपुट आउटपुट है, math.h है, इसी तरह बहुत सारे हैं। और जब भी हमें इसकी ज़रूरत होती है तो हम डायरेक्टली इसको कॉल कर देते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम to enter a value and then find out and display the square root of that value using a built-in function। ठीक है, हमें एक built-in function यूज़ करनी है जो हमें स्क्वायर रूट, एक वैल्यू की स्क्वायर रूट हमें डिस्प्ले करें। तो जल्दी से अपना ड्यू C++ ओपन कर देते हैं और
एग्ज़ाम्पल को जो कि हम रन कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना ड्यूसी प्लस प्लस ओपन कर दिया है और यहाँ पे मैंने कंट्रोल एन से एक न्यू लाइन ले ली है। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक और हेडर फाइल जो कि क्रिएट करना पड़ेगा और वो हेडर फाइल हमारे पास होगा हैश इंक्लूड, उसके बाद जो कि हमें math.h लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो उसके लिए जो कि हम यूज़ करते हैं math.h। हमें मैथ्स वाली लाइब्रेरी यूज़ करनी है यहाँ पे। उसके बाद मुझे यहाँ पे एंट लिखना पड़ेगा, एंट के बाद मुझे नम लिखना है और नम लिख देने के बाद मुझे सेमीकोलन। आप सभी यहाँ पे बार बार एक ही गलती करते हैं और मैं हर वीडियो में उस गलती के बारे में आप सबके सामने ज़िक्र करता हूँ। और गलती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो कि हम यहाँ पे सी आउट लिखेंगे और सी आउट लिख देने के बाद मैं लिखूँगा कि इंटर द नम, ठीक है। उसके बाद जो कि मैं इक्वल टू का सिंबल डाल दूँगा और फिर जो कि मैं यहाँ पे हैश टैब लगा दूँगा। टैब हमारे पास जो कि स्पेस देता है, वन टैब को वैल्यू आगे ले जाती है और फिर सेमीकोलन लगा दूँगा। उसके बाद जो कि मैं एंटर प्रेस करूँगा और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मैं एक दूसरी लाइन पे आ जाऊँगा और इस दूसरी लाइन पे मैं लिखूँगा CN और CN में जो कि मैं नम लिखूँगा। उसके बाद जो कि मैं सी आउट लिखूँगा और सी आउट में मैं लिखूँगा, ठीक है। इसमें मैं कमेंट बॉक्स भी डाल दूँगा, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जो कि मैं लिखूँगा कि द स्क्वायर, या मैं लिख देता हूँ द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर रूट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायर, मेरी टाइपिंग थोड़ी स्लो है तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द स्क्वायर रूट, ठीक है। उसके बाद मैं ऑफ लिख देता हूँ और फिर जो कि मैं लगा देता हूँ एंटर वैल्यू या एंटर नम लिख देता हूँ। तो उसके बाद जो कि मैं इक्वल टू का सिंबल लगा दूँगा, एस भी लिखूँगा साथ में और उसके बाद जो कि मैं इक्वल टू का सिंबल और फिर मैं टैब लगा दूँगा। नीचे कमेंट में बताना कि आप लोग भी टैब यूज़ करते हो कि नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो कि लिखूँगा पावर, या मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट के लिए ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे SQRT लिख दिया जो हमारे पास स्क्वायर रूट के लिए यूज़ होता है। उसके बाद मैं सिंपली नम लिख दूँगा, ठीक है। और नम लिख देने के बाद जो कि मैं सेमीकोलन लगा दूँगा और फिर जो कि मैं इसको कंपाइल कर दूँगा। कंपाइल कर देने के बाद मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है। तो सेव में इसको कोई भी नाम आप दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया इसको, ठीक है। और मैंने इसको जो कि है सेव कर दिया और जैसे कि मैं इसको सेव कर देता हूँ तो ये हमारे पास कंपाइल भी होता है और एग्जीक्यूट भी होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कमेंट बॉक्स में बता रहा है कि एंटर द वैल्यू या एंटर द नम। तो जैसे ही मैं कोई भी वैल्यू एंटर कर देता हूँ, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे 9 लिया क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट जो कि हमारे पास 3 आता है। तो देखते हैं कि हमें 3 देता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं इसका जो कि हमें स्क्वायर रूट 3 मिल गया है। तो बिल्ट इन फंक्शन का फ़ायदा यही है कि हमें जो कि कोड पहले से मौजूद होता है, आपको दोबारा उसको लिखना नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अपनी कोड पे थोड़ा सा ओवरव्यू डाल लेते हैं। यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट के लिए जो कि है दोबारा से कोड नहीं लिखा, हमने एक हेडर फाइल क्रिएट किया math.h, जो कि पहले से हमारे पास स्क्वायर रूट जो कि था वो पहले से मौजूद था, तो इसलिए हमने दोबारा से कोड नहीं लिखा स्क्वायर रूट के लिए। तो यही फ़ायदा होता है बिल्ट इन फंक्शन का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरी टाइप को जो कि हमारे पास है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अ फंक्शन दैट इज़ क्रिएट बाय यूज़र अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स इज कॉल्ड अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो कि हमारे पास है उस फंक्शन को कहते हैं जो यूज़र खुद अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपने लिए एक फंक्शन जो कि क्रिएट करे, तो उसको यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका एक BA हमारे पास एक एग्जांपल है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन इन विच टू वेरिएबल
Write a program using a user defined function in which two variable is arrangement or fast to the function to calculate their sum and front on the screen. ठीक है, तो हमें एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखना है जो आगे मैं आप सबको समझा दूंगा। तो अपना ड्यूसी++ फिर से ओपन कर देते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमें खुद एक फ़ंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि यूज़र डिफाइंड फंक्शन में जो कि है हम खुद एक फ़ंक्शन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वॉइड जो कि है डेटा टाइप है, उसके बाद सम जो कि फंक्शन का नेम है और फिर उसके जो पैरामीटर है वो है, और उसके बाद सेमीकोलन है। ठीक है, उसके बाद मेन फंक्शन है। फिर हमें यहाँ पे एंट लिखना है और उसमें जो कि num1 डिक्लेयर करना है, उसके बाद num2 डिक्लेयर करना है, और उसके बाद जो कि हमें सी आउट लिखना है और सी आउट में जो कि हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है एंटर num1। ठीक है, और इक्वल टू सिंबल लगाना है, उसके बाद हमें टैप देना है और फिर सेमीकोलन, उसके बाद फिर हमें cn करना है और num1 लिख देना है और सेमीकोलन, और फिर जो कि मैं एंटर प्रेस करता हूँ एक दूसरी लाइन पे आ जाता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे सी आउट में जो कि लिख देता हूँ एंटर द num2, या मैं लिख देता हूँ num2 और इक्वल कर देता हूँ और साथ में टैप देता हूँ, और फिर जो कि मैं सेमीकोलन, और उसके बाद मैं cn लेता हूँ और cn में जो कि मैं num2 लिख देता हूँ और num2 के बाद सेमीकोलन, उसके बाद मैं यहाँ पे सम लिख देता हूँ। तो सम के साथ मैं यहाँ पे ब्रैकेट ले लेता हूँ और ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ num1, उसके बाद कामा और फिर num2, और मैं नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं वॉइड लिख देता हूँ जो कि हमारे पास डेटा टाइप है। उसके बाद मैं फंक्शन नेम लेता हूँ और फंक्शन में मैं एंड को इनिशियलाइज करता हूँ ऐसे, और फिर मैं जो कि एंड वी लेता हूँ, और उसके बाद जो कि मैं ओपन क्लोज ब्रैकेट ले लेता हूँ और उसके अंदर जो कि मैं एंड ऐड डिक्लेयर करूँगा। ठीक है, या सम भी लिख सकते हैं, बट ऐड जो कि हमें सम ऊपर लिखा हुआ है फंक्शन का नेम है तो इसलिए यूज रीडेबल नहीं होगा। तो फिर मैंने ऐड ले लिया और ऐड के बाद मैंने इक्वल टू और प्लस a प्लस बी लिख दिया, और उसके बाद मैंने सी आउट कर दिया द सम। ठीक है, द सम ऑफ num1 एंड num2, तो यहाँ पे मैं एंड की स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ एंड num2, और उसके बाद जो कि है एज इक्वल लिख देता हूँ और टैप भी देता हूँ साथ में, और उसके बाद जो कि मैं सी आउट ऐड कर देता हूँ साथ में सेमीकोलन, इसको मैं जो कि कंपाइल कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा एरर दे रहा है और एरर हमारे पास यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ, कंपाइल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो कि उसने दे दिए। तो यहाँ पे मैं 2 नंबर जो कि 2 और 2 जो कि मैं ऐड कर देता हूँ, तो इसका सम हमारे पास 4 आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो कि इसका सम 4 आ चुका है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल था यूज़र डिफाइंड फंक्शन में, जहाँ पे हमने क्रिएट किया एक फंक्शन जिसका नाम सम है, और फिर जो कि हमने उसको कॉल कर दिया नीचे, जो कि हमारे पास वाइड सम लिखा था, उसके बाद एंट ए और बी था। ठीक है, और उसको फिर हमने ऐड कर दिया। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इनसे फ़ायदा पहुँचे। अगर कोई मसला आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।